रीट की परीक्षा के बाद में अब कुछ प्रश्न हमारे सामने आकर खड़े हुए हैं, जैसे कि आपकी फाइनल आंसर की कब तक बनने वाली है, सर्टिफिकेट कब से मिलना स्टार्ट होगा, हमारी एग्जाम कब होगी, वैकेंसी अनाउंस कब होगी। तो तमाम मित्रों, एक छोटी सी बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप महज केवल बात करोगे आंसर की के बारे में, तो भाई देखो, आंसर की को लेकर मैं नहीं समझता कि ज्यादा उलझन वाली बात रहेगी। आप सभी को मालूम है 15 मार्च तक आपकी जो आंसर की है ये जारी होने वाली है। अब 15 मार्च से लेकर बातों को समझना जरा। आपका 7 डेज का आपको मालूम है, आप लोगों को टाइम मिलता है कि यदि कोई आपको आपत्ति है, यदि कोई किसी तरह का डाउट है आपका, तो वो आपत्ति आप लगा सकते हो। इसका मतलब हो गया 15 और 7 22 मार्च का लगभग टाइम आ जाएगा। अब 22 मार्च से लेकर लगभग फिर दोबारा एक वीक का जो टाइम रहेगा, यानी कि एक वीक का मतलब हो गया आफ्टर 7 डेज आपकी जो फाइनल आंसर की है ये जारी होगी। अब मित्रों, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब हुआ कि आपका मार्च कंप्लीट खत्म होने वाला है। अब जब मार्च आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो मार्च के बाद में लगभग एक महीने का मतलब हो गया है कि भाई 30 दिन लगभग आप लोगों को जारी होंगे, सर्टिफिकेट जारी होंगे। अब चूंकि 30 जो मार्च का समय रहेगा, ये वो समय है मार्च से लेकर अप्रैल तक का समय, जब आपको मालूम है कि बोर्ड की जो एग्जाम्स है और बाकी जो तमाम एग्जाम है वो जारी रहेगी। इसका मतलब है मार्च और अप्रैल का जो महीना है, ये सर्टिफिकेट आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है, लेकिन चांस थोड़ा सा कम रहने वाला है। इसका मतलब है मार्च अप्रैल में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाले हैं। इसका मतलब हुआ कि अप्रैल के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलना स्टार्ट होगा। अब लेकिन जो बात रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किए जा सकते हैं, उसके बिहाफ पर हम मान के चलते हैं कि जो अप्रैल का महीना है आपका, इस अप्रैल के महीने में आपकी जो वैकेंसी है थर्ड ग्रेड की, ये अनाउंस होगी। और जब थर्ड ग्रेड की वैकेंसी जो आपकी अनाउंस होंगी, यहां का मतलब हो गया कि अब आप समय को यदि काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो मित्रों आपको मान के चलना पड़ेगा। अप्रैल हो गया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मान के चलना कि जो एग्जाम डेट रहेगी आपकी, ये टेंटेटिव डेट बात कर रहा हूं मैं, ये महज केवल एक अनुमान के आधार पर बात कर रहे हैं कि जो एग्जाम डेट रहेगी ये लास्ट आपका 25 दिसंबर से पहले पहले, ध्यान रखिएगा, 25 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपकी एग्जाम जो है वो होने वाली है। अब उसमें भी आपको दो बातें ध्यान रखिए कि इस बार जो वैकेंसी है ये बम्पर रहने वाली है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भर्ती होगी आपकी, ये भर्ती कैसी होने वाली है भाई, ये भर्ती बम्पर साबित होगी आप लोगों के लिए। इसलिए जिनको पढ़ना है वो जोरदार तरीके से अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार रीट में एक बड़ी खामी जो नजर आई वो ये रहा था कि भाई इस बार समय की कमी हमारे मित्रों को रही है। समय की कमी के दो कारण रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मित्र थे उनको सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पहले हम थर्ड ग्रेड की तैयारी कर लेते हैं, और थर्ड ग्रेड की जब हम तैयारी करेंगे तो हमें रीट की तैयारी में किसी तरह की उलझन नहीं आने वाली है। लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत जो है आपका रीट का कैलेंडर जारी किया, रीट की एग्जाम की डेट डिक्लेयर की, और फिर रीट की एग्जाम हुई। यही कारण है कई मित्र हमारे गफलत में जिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि भाई अब जो है अब तुरंत आपको स्टडी करनी होगी, और तुरंत जो है आपका तैयारी आरंभ करने का समय आ गया है। तैयारी का समय जो है वो आ चुका है, इसलिए आपको तुरंत बिना समय गवाए हुए अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि एक एक दिन जो निकलेगा आप सभी का वो आपको परेशान करेगा। आंसर की मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बदलाव आने की संभावना रहेगी, क्योंकि कई सब्जेक्टों के कुछ प्रश्न ऐसे उलझाने वाले रहे हैं जिनमें मुझे लगता है कि शायद गौर और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, क्योंकि पेपर को रिलीज करना और पेपर के साथ में जब आंसर की रिलीज आएगी तो बड़ा मजा होने वाला है। इसलिए मेरे कुछ मित्र जिनको एक दो प्रश्नों को डाउट है, वो मजे में रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा, तो वहां पर हम खड़े रहेंगे आपकी एक एक प्रश्न की लड़ाई को लड़ने के लिए। तो वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।